एक समय की बात है, एक राजा ने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, आपको क्या लगता है, क्या मैं इस नगर के बुद्धिमान व्यक्ति हूं? मंत्री राजा के पास नौकरी करता था। उसने कहा, राजा साहब, कैसी बात कर रहे हो? आप नगर के राजा हैं तो आप सबसे बुद्धिमान ही हुए। राजा ने कहा, नहीं मंत्री जी, राजपट तो मुझे विरासत में मिला है, लेकिन बुद्धि विरासत में नहीं मिलती। सच बात बताओ मंत्री जी, क्या मैं बुद्धिमान हूं? तो मंत्री ने कहा, नहीं राजा साहब, आप नगर के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हैं। यह बात सुनकर राजा को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन गुस्सा किया नहीं, क्योंकि राजा को पता था कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी गुस्सा नहीं करता है। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, तो फिर बताओ कि बुद्धिमान व्यक्ति कैसा होता है? मंत्री ने कहा, राजा साहब, मैं भी कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हूं। इस नगर में बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, लेकिन हमें उनका खोजना पड़ेगा। तो राजा ने कहा, ठीक है, इसमें ढूंढने की क्या जरूरत है, हम यहाँ के राजा हैं, आप नगर में ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि जो भी सबसे बुद्धिमान होगा उसको राजा साहब बुला रहे हैं। यह बात सुनने के बाद मंत्री जी कहते हैं, राजा साहब, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी आपको बुद्धिमान नहीं कहता है, इसीलिए हम ढिंढोरा पिटवा भी देंगे तो हमारा राज्य मूर्खों से भर जाएगा, क्योंकि मूर्ख आदमी है अपने आप को बुद्धिमान कहलाएगा। वह अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, वह खुद को बुद्धिमान साबित करने के लिए यहाँ पर आकर अनाप शनाप बातें करेगा, इसीलिए हमें कोई और तरीका अपनाना होगा। मंत्री जी रात भर सोते हैं, ऐसा कौन सा तरीका अपनाओ जिससे कि बुद्धिमान व्यक्ति हमारे राजा के पास आ जाए। दूसरे दिन मंत्री जी राजा के पास जाते हैं और कहते हैं कि राजा साहब, उसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा तरकीब है। यदि हम यह तरकीब अपनाते हैं तो बहुत ही जल्दी बुद्धिमान व्यक्ति हमारे पास आ जाएगा और हम उसे पकड़ लेंगे। फिर राजा ने कहा, ठीक है, बताओ कौन सा तरीका है? मंत्री जी ने कहा कि हम पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा देते हैं। जो कोई भी व्यक्ति जो हमारे राजा ने कभी ना सुना हो ऐसी बातें आकर बताया तो हम उसको 1000 मोड़ देंगे। यह सुनने के बाद राजा थोड़े से हैरान हुए। राजा ने कहा, मंत्री जी, आप क्या चाहते हैं? हम कंगाल हो जाए ऐसे तो बहुत सारे बातें हैं जो हमने नहीं सुनी है, और कोई भी व्यक्ति हमें आकर यह बताया तो हमें 1000 मोहरे देने पड़ेंगे, और भला वह व्यक्ति बुद्धिमान कैसे हो सकता है उसे पर हम विश्वास कैसे कर सकते हैं? मंत्री जी ने कहा, कोई बात नहीं राजा साहब, इसका भी एक तरीका है। हमें कोई भी नई बात बताया तो हम कह देंगे कि यह बात हमने सुन रखी है। यदि हम ऐसा कह देंगे तो हमें 1000 मोहरे नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वह हमसे कोई नई बातें नहीं करेगा कि हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं बचेगा 1000 मोहरे ना देने की, और हमें वह 1000 मोहरे देने ही पड़ेगी। यदि कोई ऐसा व्यक्ति हमारे सामने आएगा तो हम उसे पकड़ लेंगे, क्योंकि वही व्यक्ति बुद्धिमान होगा। राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया और बहुत सारे लोग आने लगे, नई नई बातें बताते। हर बात को सुनकर राजा ने यही बात कहता कि भाई, यह बात तो मैंने सुन रखी है। दूसरे राज्य से भी लोग आने लगे, क्योंकि 1000 मोहरी के लालच में बहुत सारे लोग अलग अलग बातें बताने लगे। कोई आदमी बहुत पुरानी बात बताता तो कोई व्यक्ति बहुत दूर की बात बताता, लेकिन हर बात को सुनकर राजा यही कहता कि यही बात मैंने पिछले साल सुनी है, यह बात तो मैं अपने पिताजी से सुने हैं, अपने दादा से सुने हैं। ऐसे करते करते बहुत लोग आए, और हर आदमी की बात सुनने के बाद राजा एक ही बात कहता कि यह बात तो मैंने सुन रखी है। थोड़े दिन बाद एक साधु राजा के महल में आते हैं और कहता है, राजा साहब, क्या नया बात बताने पर आप मोहरे देते हैं? राजा ने कहा, हां, हम कोई नई बात बताने पर उसको मोहरे देते हैं, लेकिन बात ऐसी होनी चाहिए जो हमने कभी ना सुनी हो। साधु ने कहा, ठीक है राजा साहब, यह बात मैंने अपने दादाजी से सुनी है। मेरे दादाजी बताया करते थे कि हमारे परदादा के पास बहुत सारा धन था, और आपके परदादा जो पृथ्वी सिंह थे वह यहाँ के राजा थे। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ था जो शायद आपको पता ना हो। पृथ्वी सिंह जब यहाँ के राजा थे तो उसे समय हमारे नगर में अकाल पड़ा था, जिसके अंदर लोगों को बहुत नुकसान हुआ और धन की कमी हो गई थी, और मेरे परदादा के पास बहुत ज्यादा धन था। पर आपके परदादा जी मेरे परदादा जी से 2000 सोने के मोहरे उधर में लिए थे। मेरे परदादा जी कहा करते थे कि यदि पृथ्वी जी सिंह मेरे पिताजी को 2000 मोहरे लौटा देते तो कभी भी हम गरीब नहीं रहते।
आप देखो ना राजा, आपके पास दादाजी को मदद किया, इसलिए हमारे पर दादाजी गरीब हो गए। फिर हमारे दादाजी भी गरीब रह गए और हमारे पिताजी भी गरीब रहे और मेरा भी गरीब परिवार में जन्म हुआ और इसीलिए मैं भी साधु बन गया। मुझे पता था यदि आपके पास आऊंगा आप दोगे तो नहीं, क्योंकि आप वह बात अब तक सुनी नहीं। लेकिन आपने यह कहा कि कोई नई बात बताया तो 1000 मोहरे मिलेंगे, तो इसीलिए मैंने आपको यह बात बताने आया ताकि आपको इतनी पुरानी बात का पता चले। अभी यह बात सुनने के बाद मंत्री जी को पता चल गया कि नगर का यही सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, क्योंकि राजा आप फंस चुका है। आप राजा यह कहते हैं कि नहीं, यह बात मैं नहीं सुनी है, तो कर के मुताबिक 1000 मोहरे उसे व्यक्ति को देने पड़ेंगे, क्योंकि राजा ने इस बात का ढिंढोरा पिटवाया था कि कोई नई बात मुझे बताओ, और यदि राजा यह कह दे यह बात मैंने सुन रखी है, तो 2000 मोहरे उसने उधर लेती वह उसको लौटाने पड़ेगी। वह राजा भी आप समझ चुका था, वह मणिमान हंस रहा था, हाँ कि बुद्धिमान व्यक्ति ने किस तरह हमें फंसाया है। उसके बाद वह राजा साधु के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि साधु बाबा, हम यह बात देखना चाहते थे कि कोई व्यक्ति कितना बुद्धिमान है मेरे और मंत्री जी के बीच में एक शर्त लगी थी कि हमारे राज्य में कि मेरे से भी ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है और हम उसे बुद्धिमान व्यक्ति को पकड़ना चाहते थे, और देखो, और हमने आपको पकड़ लिया। उसके बाद और साधु को भी सारी बात समझ आ चुकी थी। साधु ने कहा, राजा साहब, मैं तो बस इस ओर को खत्म करना चाहता था। मुझे जब पता चला कि आप मोहरे बांट रहे हो तो पूरे नगर में किस तरह से भाग दौड़, एक तरह से कुर्सी मच गई थी। सब लोग अपना काम छोड़कर इस काम में लग गए। देखो, ऐसा कितना दिन चलेगा। यदि वह सब अपना काम छोड़कर इसमें लगे रहेंगे तो हमारे राज्य का बेहाल हो जाएगा। मैं तो बस इस बात को तोड़ना चाहता था, इसीलिए मैंने यह तरकीब अपनाई। उसके बाद वह राजा कहते हैं, लेकिन साधु बाबा, बुद्धिमान व्यक्ति कैसा होता है? कौन से गुण होते हैं जो उसे बुद्धिमान बनाता है? उसके बाद साधु बाबा कहते हैं कि वैसे तो बुद्धिमान व्यक्ति को पहचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति दोनों ही एक जैसे दिखते हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। आज मैं आपको 6 ऐसी बात बताता हूं जिससे आप एक बुद्धिमान व्यक्ति का पता लगा सकते हैं, और यदि यह 6 बातें आपके अंदर भी हैं तो आप भी बुद्धिमान व्यक्ति हो, और यदि आपके अंदर नहीं है तो आप यह 6 बातें अपनाकर एक बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हैं। उसके बाद साधु बाबा कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति का पहला गुण है कि वह हर काम को समय के अनुसार करते हैं। वह फालतू समय को भी उपयोग में ले लेते हैं। उसके लिए वह सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करते हैं। बुद्धिमान लोग समय को धन से भी अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि वह लोग बहुत ही अच्छा से समझते हैं कि इस दुनिया में समय ही वह एक चीज है जो कि व्यक्ति के पास निश्चित मात्रा में है, जिसको व्यक्ति किसी भी तरह से बढ़ा नहीं सकता है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति हर काम की सूची बनाते हैं और काम को समय से पहले करने का प्रयास करते हैं। बुद्धिमान लोग आलसी और टाल मटर नहीं करते हैं। वह आलसी को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। वह खुद को कभी भी इन दोनों आदतों का शिकार नहीं होने देते हैं। कम को डालने की आदत इंसान को कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती है, और यही व्यक्ति के असफलता के सबसे बड़ा कारण होता है कि उसके अंदर आलस है और वह अपने काम को करने के लिए एक निश्चित समय सीमा नहीं बनाते हैं और दाल मोटल करते रहते हैं। अगला जो गुण बुद्धिमान व्यक्ति में होता है कि उसको कभी भी किसी से शिकायत नहीं होता है। वह अपना दोस्त किसी पर नहीं डालते हैं। वह समझते हैं कि दुनिया में हर किसी ने कोई ना कोई गलती करी होती है, इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति उसे माफ कर देते हैं और उसे सुधारने का मौका देते हैं। अगर कोई व्यक्ति गलती कर भी देता है तो बुद्धिमान व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ उसे समझाता है ना कि उसे पर गुस्सा करता है, क्योंकि उसे पता है गलती इंसान से ही होता है और बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, ना कि नीचे गिरता है। पर कभी वह गलती कर भी लेता है तो उसे पता होता है कि वह गलती एक ही बार करना है, बार बार उसे गलती को दोहराना नहीं है। और कहते हैं ना कि इंसान एक बार गलती करते हैं और इस गलती को बार बार दोहरा के वह उसे गलती नहीं बल्कि वह उसे गलती से अपराध में चला जाता है। जो गलती कर जाए उसे गलती नहीं बल्कि जघन्य अपराध माना जाता है। वह मूर्ख है
इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति वह गलती कर भी देता है तो वह एक ही बार ही करेगा और उसे गलती से बहुत कुछ सीख लेता है। अगला गुण जो बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर होता है कि वह कभी भी गुस्से में फैसला नहीं लेता और ना ही कभी ज्यादा खुशी में वह कोई फैसला लेता है, क्योंकि उसे पता है गुस्से के अंदर लिया फैसला कभी भी फायदा नहीं पहुंचता है, क्योंकि गुस्से में एक इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है और उसे समय इंसान को कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। और अगली बात है खुशी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर जब हम खुश होते हैं उसे समय हम कुछ ऐसा फैसला ले लेते हैं जिसके कारण बाद में हमें पछताना पड़ता है। इसीलिए ठीक बुद्धिमान इंसान यह जानता है तो उसे गुस्से में फैसला नहीं लेना चाहिए और ना ही उसे ज्यादा खुश हो उसमें फैसला लेना चाहिए। इसीलिए कभी बुद्धिमान व्यक्ति फैसला लेता तो वह बैठकर शांति और संतुलन मैं फैसला लेता है। वह फैसले के दोनों पहलू को देखता है, सही को भी देखता है और गलत को भी देखता है, और उसके बाद ही वह कोई निर्णय लेता है, फैसला लेता है। और अगला गुण जो एक बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर होता है कि वह अपनी मन की बातें कभी किसी को नहीं बताते हैं। बुद्धिमान लोग इस बात को जानते हैं कि आज जो हमारा मित्र है सभी संबंधी है, वह कब हमारा शत्रु बन जाए पता नहीं चलता, वह कब हमें धोखा दे जाए इस बात का हम पता नहीं लगा सकते। वह अपनी व्यक्तिगत बातें, अपने कमजोरी या अपने भेद किसी को नहीं बताते, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी मन की बातें, अपने घर की बातें, ऐसी बातें जो दूसरों को बताते हैं जिसके कारण वह बाद में ऐसी बुरी तरह से फंस जाते हैं जिससे वह जाकर भी बाहर निकल नहीं पाते हैं। उन्हें दुख मिल जाता है, धोखा मिल जाता है, सभी पोल खुल जाता है, जिससे वह अपने आप को इनसिक्योर महसूस करने लगता है और जिससे उसको तनाव और चिंता भी पकड़ लेता है। तो इसीलिए एक बुद्धिमान इंसान अपनी शांति और सुरक्षा के लिए अपनी पर्सनल बातें, अपने निजीगत बातें, घर की बातें कभी दूसरों को नहीं बताते हैं। अगला गुण जो बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर होता है कि वह सब लोगों से बातें करता है। ऐसा वह इसलिए करता है ताकि हर किसी की तजुर्बा उनको सीखने को मिल जाए। वह इस बात को समझते हैं किसी भी क्षेत्र का सफल व्यक्ति सिर्फ कुछ ही सनों में उन्हें वह बातें बता सकता है जिसे उसे सीखने में शालू लग जाए। इसीलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति लोगों से कोलैबोरेशन करने में विश्वास रखता है और वह उन सभी बातों को सीखने की कोशिश करता है जो उसे सीखने लायक है। और अगला गुण जो एक बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर होता है, यदि वह कोई भी कार्य शुरू कर रहे हैं तो उसे कार्य को सकुशल संपन्न होने के बाद ही वह दूसरों को बताते हैं। लेकिन जो बुद्धिहीन व्यक्ति होते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं, वह अपने कार्य को शुरू करने से पहले ही दूसरों को बताना शुरू कर देते हैं। वह सभी में ढिंडोरा पिटवाना शुरू कर देते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है, क्योंकि यदि हम कोई काम शुरुआत करते हैं और हम किसी दूसरे को बताते हैं तो वह बात हमारे किसी दुश्मन को पता चल गई तो वह हमें भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। वह हमारे लिए कोई गलत बात सोच सकते हैं जिसके कारण हमारे उसे कार्य के अंदर वथा आ सकती है, रुकावट पैदा हो सकती है। इसीलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति अपना कार्य सुखुशाल होने के बाद ही वह दूसरों को बताते हैं। जब वह कार्य सफल होता है और जब हम यदि कार्य होने से पहले ही दूसरों को बता देंगे और यदि हम उसे कार्य में असफल हो जाते हैं तो लोग हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने कार्य की शुरुआत किसी को नहीं बताते हैं। जब वह उसे कार्य में सफल होते हैं तभी वह उसे दूसरों को बताते हैं और जब वह असफल हो जाते हैं तो वह उसे बात को किसी को भी नहीं बताते हैं और वह इससे फालतू के बातों से, फालतू के तनाव और माया को से बच जाते हैं। और आखिरी अंतिम गुण होता है, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने आप को बुद्धिमान नहीं कहता है, हमेशा सीखता रहता है। वह एक छात्र बन के रहता है, क्योंकि जब आदमी शिक्षक बन जाता है, गुरु बन जाता है तो उसे सीखने की जरूरत नहीं होती है, वह दूसरों को सीखना है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह कभी भी अपने आप को गुरु नहीं मानता, वह अपने ऊपर भी एक गुरु रखते हैं। वह हमेशा अपने आप को एक बच्चा मानकर, एक शिष्य, एक छात्र मानकर सीखता रहता है ताकि दुनिया के नए बातों को, आता ज्ञान को सीखने को मिले। क्योंकि यदि हम किसी भी चीज को सीखना हो तो हमें छोटा बनना पड़ता है। बड़ा बनकर अहंकार में आकर हमें यह सब पता है, इससे हम कोई भी बात को शेख नहीं सकते, किसी भी चीज को
कोई भी बात को सीख नहीं सकते, किसी भी चीज को जान नहीं सकते। और वह साधु उन राजा से कहते हैं, यदि यह 6 गुण आपके अंदर है तो आप एक बुद्धिमान हैं, और नहीं है तो आप इन्हें अपनाकर एक बुद्धिमान इंसान बन सकते हैं। और इतना कहकर वह बहुत भिक्षु वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इस कहानी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।